रामचंद्र को दास। तुलसी सीता राम पद हिय राखो विश्वास। कबहू विघटत ना सुनो श्री रामचंद्र को दास। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं श्रीरामनाथ रघुनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीराम चरणं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुतितुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। राम कथा के रसिक तुम भक्तिराज मति धीर। राम कथा के रसिक तुम भक्तिराज मत धीर। आय सुआसन बैठिए तेज पुंज कपिवीर। आय सुआसन बैठिए तेज पुंज कपिवीर। तुलसी तुलसी सब कहे तुलसी वन की घास। कृपा भई रघुनाथ की सो होए गए तुलसीदास। सो होए गए तुलसीदास। सो हे भक्तजनों माता और बहनों श्री रामचरितमानस के प्रेमियों, माता जानकी ने श्री हनुमान जी महाराज को फल खाने की अनुमति दे दी है। तो दोहा नंबर 17 से आइए आरंभ करती हूँ। देखे बुद्धि बल निपुण कपि कहु जानकी जाहु। रघुपत चरण हृदय धरी तात मधुर फल खाहु। हनुमान जी को बुद्धि और बल में निपुण देखकर जानकी जी ने कहा, जाओ हे तात, श्री रघुनाथ जी के चरणों को हृदय में धारण करके मीठे फल खाओ। चले नाय सिर पैठे बागा फल खायो तरु तोरे लागा। चले नाय सिर पैठे बागा फल खायो तरु तोरे लागा। रहे तहाँ बहु भट रखवारे कछु मार से कछु जाए पुकारे। वे सीता जी को सिर नवाकर चले और बाग में घुस गए। फल खाए और वृक्षों को तोड़ तोड़ वहाँ तोड़ने लगे। वहाँ बहुत से योद्धा रखवाले थे। उनमें से कुछ को मार डाला, कुछ ने जाकर रावण से पुकार की। नाथ एक आवा कपि भारी तेहि अशोक वाटिका उजारी। खायस फल अरु बिटप उपारे रक्षक मार्दी मही डारे। और कहा, हे नाथ, एक बड़ा भारी बंदर आया है। उसने अशोक वाटिका उजाड़ डाली, फल खाए वृक्षों को उखाड़ डाला, रखवालों को मसल मसल कर जमीन पर डाल दिया। सुन रावण पठे भट नाना जिन्हि देख गरजेउ हनुमाना। सब रजनी चर कपि संघारे गए पुकारत कछु अधुमारे। ये सुनकर रावण ने बहुत सी सेना भेजे। उन्हें देखकर हनुमान जी ने गर्जना की। हनुमान जी ने सब राक्षसों को मार डाला। जो कुछ अधमरे बचे थे चिल्लाते हुए गए। पुण्य पठयो तेहि अक्ष कुमारा। चला संग लय सुभट अपारा। आवत देख बिटप गहि तरजा ताहि निपात महाधुन गरजा। फिर रावण ने अक्षय कुमार को भेजा। वो असंख्य श्रेष्ठ योद्धाओं के को साथ लेकर चला। उसे आते ही देखकर हनुमान जी ने एक वृक्ष हाथ में लेकर ललकारा और उसे मारकर महाध्वनि बड़े जोर से गर्जना की।
कछु मारस कछु मरे देसी, कछुक मिलाय सिधूर, कछु पुनि जाय पुकारे, प्रभु मर कट बल भूर। उन्होंने सेना में कुछ को मार डाला और कुछ को मसल डाला और कुछ को पकड़ पकड़ कर धूल में मिला दिया। कुछ ने फिर जाकर पुकार की, हे प्रभु, बंदर बहुत ही बलवान है। सुनि सुत बदलंकेसरी साना, पठयसि मेघनाथ बलवाना। मारस जन सुत बांधस ताहि, देखिए कपि कहाँ कर आई। पुत्र का वध सुनकर रावण क्रोधित हो उठा और उसने अपने जेठ पुत्र बलवान मेघनाद को भेजा। उससे कहा कि हे पुत्र, मारना नहीं, उसे बांध लाना। उस बंदर को देखा जाए कि वो कहाँ का है। चला इंद्रजित अतुलित योधा, बिंधु निधन सुन उपजा क्रोधा। कपि देखा दारुण भट आवा, कट कटाए घर चारु धावा। इंद्र को जीतने वाला अतुलनीय योद्धा मेघनाथ चला। भाई का मारा जाना सुनकर उसे क्रोध आया। हनुमान जी ने देखा कि अब भयानक योद्धा आया है, तब वे कटकटाकर गरजे और दौड़े। अति विशाल तरु एक उपारा, बिरथ कीन लंकेश कुमार। रहे महाभटता के संगा, गही गही कपि मर दई निज अंगा। उन्होंने एक बहुत बड़ा वृक्ष उखाड़ लिया और उसके प्रहार से लंकेश्वर रावण के पुत्र मेघनाद को बिना रथ का कर दिया। रथ को तोड़कर उसे नीचे पटक दिया। उसके साथ जो बड़े बड़े योद्धा थे उन सब उनको पकड़ पकड़ कर हनुमान जी अपने शरीर से मसलने लगे। तिनहि निपात ताहि सन बाजा, बिरे जुगल मानहु गजराजा। मुठिका मार चढ़ा तरु जाई, ताहि एक क्षण मूर्छाई। उन सबको मारकर फिर मेघनाद से लड़ने लगे। लड़ते हुए वे ऐसे मालूम होते थे मानो दो गजराज श्रेष्ठ हाथी भिड़ गए हों। हनुमान जी उसे एक घूंसा मारकर वृक्ष पर चढ़े। उसको क्षण भर के लिए मूर्छा आ गई। उठ बहोर के नसि बहु माया, जीत न जाय प्रभंजन जाया। फिर उठकर उसने बहुत माया रची, परंतु पवन के पुत्र उससे जीते नहीं जाते। ब्रह्म अस्त्र ते ही साधा, कपि मन कीन विचार। जो न ब्रह्म सर मानहु, महिमा मिटे अपार। अंत में उसने ब्रह्मास्त्र का संधान किया। तब हनुमान जी ने मन में विचार किया, यदि ब्रह्मास्त्र को नहीं मानता हूँ तो उसकी अपार महिमा मिट जाएगी। ब्रह्म बाण कपि कहूँ ते ही मारा, पर तिव बार कटक संहारा। ते देखा कपि मूर्छित भयो, नाग फांस बांध सिलय गयो। उसने हनुमान जी को ब्रह्म बाण मारा, जिसके लगते ही वे वृक्ष से नीचे गिर पड़े। परंतु गिरते समय भी उन्होंने बहुत सी सेना मार डाली। जब उसने देखा कि हनुमान जी मूर्छित हो गए हैं, तब उनको नाग फांस से बांध कर ले गया। जासु नाम जप सुनहु भवानी, भव बंधन काटहि नर ज्ञानी। तासु दूत की बंध तर आवा, प्रभु का रज लगी कपि ही बंधावा। शिव जी कहते हैं, हे भवानी सुनो, जब जिनका नाम जप कर ज्ञानी विवेकी मनुष्य संसार जन्म मरण के बंधन को काट डालते हैं, उनका दूत कहीं बंधन में आ सकता है। परंतु प्रभु के कार्य के लिए हनुमान जी ने स्वयं अपने आप को बांध लिया। कपि बंधन सुन निश्चर धाये, कौतुक लाग सभा सब आए। दस मुख सभा देख कपि आई, कही न जाए कछु अति प्रभुताई। बंदर का बांधा जाना सुनकर राक्षस दौड़े और कौतुक के लिए, तमाशा देखने के लिए सब सभा में आए। हनुमान जी ने जाकर रावण की सभा देखी। उसकी अत्यंत प्रभुता ऐश्वर्य कुछ कही नहीं जाती।
कर जोरे सुर बिसिप दिसिप विनीता भ्रिकुट बिलोकत सकल सबीता देखि प्रताप न कपि मन शंका जिम्मे यही गण गरुण शंका। देवता और दिक्पाल हाथ जोड़े बड़ी नम्रता के साथ भयभीत हुए। सब रावण की भौं ताक रहे थे, उसका रुख देख रहे थे। उसका ऐसा प्रताप देखकर भी हनुमान जी के मन में जरा भी डर नहीं हुआ। वे निशंक खड़े रहे, जैसे सर्पों के समूह में गरुड़ निशंक निर्भय खड़े रहते हैं। कपि बिलो की दसानन कह बहिसा कह दुर्बाद सुत बधि सुरत कीन पुने उपजा हृदय विषाद। हनुमान जी को देखकर रावण दुर्वचन कहता हुआ खूब हंसा, फिर पुत्र वध का स्मरण किया तो उसके हृदय में विषाद उत्पन्न हो गया। कह लंकेश कवन तय कीसा के बल घाल सिबन खीसा की धौ श्रवण सुने ही नहीं मोही देखूं अति असंख सठ सोही। लंकापति रावण ने कहा, हे वानर, तू कौन है? किसके बल पर तूने वन को उजाड़ कर नष्ट कर दिया डाला? क्या तूने कभी मुझे मेरा नाम और यश कानों से नहीं सुना? रे सठ, मैं तुझे अत्यंत निशंक देख रहा हूँ। मारे निश्चर के ही अपराधा कहु सठ को ही न प्राण के बाधा सुनि रावण ब्रह्मांड निकाया जासु पाई जासु बल बिरचित माया। तूने किस अपराध से राक्षसों को मारा रे मूर्ख? बता, क्या तुझे प्राण जाने का भय नहीं है? तब हनुमान जी ने कहा, हे रावण, सुन, जिसका बल पाकर माया संपूर्ण ब्रह्मांडों के समूह की रचना करती है। जाके बल बिरंज हरीसा पालत सिजत हरत दस सीसा जा बल शीस धरत सहसानन अंड कोश गमेत गिरि कानन। जिनके बल से हे दस शीस ब्रह्मा विष्णु महेश क्रमशः सृष्टि का सृजन पालन और संहार करते हैं, जिनके बल से सहस्त्र फणों वाले शेष जी पर्वत और वन सहित समस्त ब्रह्मांड को अपने सिर पर धारण करते हैं। धरेश विविधि देह सुर त्राता तुमसे सठन सिखावन दाता हरि को दंड कठिन जेहि भंजा तेहि समान निप। धरेज विविध देह सुर त्राता तुमसे सठन सिखावन दाता हरि को दंड कठिन जेहि भंजा तेहि समेत निपदल मद गंजा। जो देवताओं की रक्षा के लिए नाना प्रकार की देह धारण करते हैं और जो तुम्हारे जैसे मूर्खों की शिक्षा देने वाले हैं, जिन्होंने शिव जी के कठोर धनुष को तोड़ डाला और उसी के साथ राजाओं का समूह गर्व चूर कर दिया। खरदूषण तिसरा अलुबाली बधे सकल अतुलित बलशाली। जिन्होंने खरदूषण तिसरा और बाली को मार डाला, जो सब के सब अतुलनीय बलवान थे। जाके बल लवलेश ते जिते चराचर झार तास दोत में जा करी हरियाणो प्रिय नारी। जिनके लेश मात्र बल से तुमने समस्त चराचर जगत को जीत लिया और जिनकी प्रिय पत्नी को तुम चोरी से हर लाए हो, मैं उन्हीं का दूत हूँ। जानो मैं तुम्हारे प्रभुताए सहस बाहु सन परी लराए समर बाल सन कर जस पावा सुनि कप बचन बिहस बिहरावा। मैं तुम्हारी प्रभुता को खूब जानता हूँ। सहस्र बाहु से तुम्हारी लड़ाई हुई थी और बलि से युद्ध करके तुमने यश प्राप्त किया। बाली से युद्ध करके तुमने यश प्राप्त किया। हनुमान जी के मार्मिक वचन सुनकर रावण ने हंसकर बात टाल दी। खायो फल मोहि लागी भूखा कपि स्वभाव ते तोर्यो रूखा सबके देह परम प्रिय स्वामी मारहि मोहि कुमार स्वामी। हे राक्षसों के स्वामी, मुझे भूख लगी थी इसलिए मैंने फल खाए और वानर स्वभाव के कारण वृक्ष तोड़े हैं। हे निशाचरों के मालिक, देह सबको परम प्रिय है। कुमार्ग पर चलने से राक्षस जब मुझे मारने लगे, कुमार्ग पर चलने वाले दुष्ट राक्षस जब मुझे मारने लगे, जिन मोहि मारा तिन मैं मारा तेहि पर बांधे सि तनय तुम्हारा।
मोहि न कछु बांधे कैला जा, कीन चाहूं निज प्रभु कर काजा। तब जिन्होंने मुझे मारा उनको मैंने भी मारा, उस पर तुम्हारे पुत्र ने मुझको बांध लिया, किंतु मुझे अपने बांधे जाने की कुछ भी लज्जा नहीं है। मैं तो अपने प्रभु का कार्य किया चाहता हूँ। बिनती करहु जोरि कर रावण, सुनहु मान तज मोर सिखावन। देखहु को निज कुल देखहु तुम को निज कुल ही बिचारी, ब्रह्म तज भजहु भगत भयहारी। हे रावण, मैं हाथ जोड़कर तुमसे विनती करता हूँ, तुम अभिमान छोड़कर मेरी सीख सुनो। तुम अपने पवित्र कुल का विचार करके देखो और भ्रम छोड़कर भयभक्त भयहारी भगवान को भजो। जाके डरे अति काल डराई, जो सुर असुर चराचर खाई। तासो बैरु कबहु नहीं कीजे, मोरे कहे जान की दीजे। जो देवता राक्षस और समस्त चराचर को खा जाता है, वो काल के भी जिनके डर से अत्यंत डरता है, उनसे कदापि वैर ना करो और मेरे कहने से जानकी जी को दे दो। प्रणत पाल रघुनायक, करुणा सिंधु खरार। गए शरण प्रभु राखी हैं, तव अपराध बिसारे। खर के शत्रु श्री रघुनाथ जी शरणागतों के रक्षक और दया के समुद्र हैं। शरण जाने पर प्रभु तुम्हारा अपराध भुलाकर तुम्हें अपनी शरण में रख लेंगे। राम चरण पंकज उर धरहु, लंका चल राज तुम करहु। ऋष पुलस्त जस बिमल मयंका, तेहि ससिमहु जन हो कलंका। तुम श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों को हृदय में धारण करो और लंका का अचल राज्य करो। ऋषि पुलस्त जी का यश निर्मल चंद्रमा के समान है, उनके चंद्रमा में तुम कलंक ना बनो। राम नाम बिन गिरा न सोहा, देख विचार त्याग मद मोहा। बसनहीन नहीं सोह सुरारी, सब भूषण भूषित बर नारी। राम नाम के बिना वाणी शोभा नहीं पाती। मद मोह को छोड़ विचार करके देखो, हे देवताओं के शत्रु, सब गहनों से सजी हुई सुंदरी स्त्री भी कपड़ों के बिना नंगी शोभा नहीं पाती है। राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाय रही पाई बिन पाई। सजल मूल जिन सर तन नाही, बरस गए पुनि तब ही सुखाही। राम विमुख प्रभु की संपत्ति और प्रभुता रही हुई भी चली जाती है और उसका पाना भी ना पाने के समान है। जिन नदियों के मूल में कोई स्रोत नहीं है, अर्थात जिन्हें केवल बरसात का ही आसरा है, वे वर्षा बीत जाने पर भी तुरंत ही सूख जाती हैं। सुन दस कंठ कहाहु प्रण रोपी, विमुख राम त्राता नहीं कोपी। शंकर साहस विष्णु अज तोहि, सकहि न राखी राम कर द्रोही। हे रावण सुनो, मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूँ कि राम विमुख की रक्षा करने वाला कोई भी नहीं है। हजारों शंकर विष्णु और ब्रह्मा भी श्री राम जी के साथ द्रोह करने वाले तुमको नहीं बचा सकते। मोह मूल सुबहु सूल प्रद, त्यागहु तम अभिमान। भजहु राम रघुनायक, कृपा सिंधु भगवान। मोह ही जिसका मूल है, ऐसे अज्ञान जनित बहुत पीड़ा देने वाले तम रूप अभिमान का त्याग कर दो और रघुकुल के स्वामी कृपा के समुद्र श्री भगवान श्री रामचंद्र जी का भजन करो। जदप कही कपि अति हित बानी, बब भगत विवेक बिरत नैसानी। बोला बिहस महाभिमानी, मिला हमें कपि गुण बड़ ज्ञानी। यद्यपि हनुमान जी ने भक्ति ज्ञान वैराग्य और नीति से सनी हुई बहुत से ही हित की वाणी कही, तो भी वो महान अभिमानी रावण बहुत हंसकर व्यंग से बोला, हमें ये बंदर बड़ा ज्ञानी गुरु मिला। मृत्यु निकट आई खल तो ही, लाग से अधम सिखावन मोहि। उल्टा हो कह
उल्टा हो ये कहा हनुमाना, मति भ्रम तोर प्रगट में जाना। रे दुष्ट, तेरी मृत्यु निकट आ गई है, अधम मुझे शिक्षा देने चला है। हनुमान जी ने कहा, इससे उल्टा ही होगा, अर्थात मृत्यु तेरी निकट आई है, मेरी नहीं। ये तेरा मति भ्रम बुद्धि का फेर है, मैंने प्रत्यक्ष जान लिया है। सुन कपि बचन बहुत खिसियाना, बेग न हरहु मूड़ कर प्राण। सुनत निशाचर मारन धाय, सचिवन सहित विभीषण आए। हनुमान जी के वचन सुनकर वो बहुत ही कुपित हो गया और बोला, अरे इस मूर्ख का प्राण शीघ्र ही क्यों नहीं हर लेते। सुनते ही राक्षस उन्हें मारने दौड़े। उसी समय मंत्रियों के साथ विभीषण जी वहां आ पहुंचे। नाय शीस कर विनय बहुता, नीति विरोध न मारिय दूता। आन दंड कुछ करिए गोसाई, सब ही कहा मंत्र भले भाई। उन्होंने सिर निवाकर बहुत विनय करके रावण से कहा कि दूत को मारना नहीं चाहिए, नीति के विरुद्ध है। हे गोसाई, कोई दूसरा दंड दिया जाए। सबने कहा, भाई यह सलाह उत्तम है। सुनत बिहस बोला दस कंधर, अंग भंग कर पठय बंदर। ये सुनते ही रावण हंसकर बोला, अच्छा तो बंदर को अंग भंग करके भेज दो, अर्थात लौटा दिया जाए। कपि के ममता पूछ परे, सब ही कहूँ समझाए। तेल बोर पट बांध पुनि, पावक देहु लगाए। सबको समझाकर कहता हूँ कि बंदर की ममता पूंछ पर होती है, अतः तेल में कपड़ा डुबोकर उसे इसकी पूंछ में बांधकर फिर आग लगा दो। पूछहीन बांदर तहाँ जाय, तब सठ निज नाथ ही लई आए। जिन कह कीन से बहुत बड़ाई, देखूं मैं तिन कह प्रभुताई। जब बिना पूछ का ये बंदर वहाँ अपने स्वामी के पास जाएगा, तब ये मूर्ख अपने मालिक को साथ ले आएगा। जिनकी इसने बहुत बड़ी बड़ाई की है, मैं जरा उनकी प्रभुता सामर्थ्य तो देखूं। बचन सुनत कपि मन मुस्काना, भय सहाय सारद मैं जाना। जातु धान सुन रावण बचना, लागे रचय मूढ़ सोई रचना। ये वचन सुनते ही हनुमान जी मन में मुस्कुराए और मन ही मन बोले कि मैं जान गया, सरस्वती जी ऐसी बुद्धि हो देने में सहायक हुई हैं। रावण के वचन सुनकर मूर्ख राक्षस वही पूंछ में आग लगाने की तैयारी करने लगा। रहान नगर बसन घृत तेला, बाढ़ी पूछ कीन कपि खेला। कौतुक कहाँ आए पुरवासी, ना रही चरण करही बहु हासी। पूंछ में लपेटने में इतना कपड़ा और घी तेल लगा कि नगर में कपड़ा, घी और तेल नहीं रह गया। हनुमान जी ने ऐसा खेल किया कि पूंछ बढ़ गई, लंबी हो गई। नगरवासी लोग तमाशा देखने आए। वे हनुमान जी को पैर से ठोकर मारते हैं और उनकी बहुत हंसी करते हैं। बाजही ढोल देहि सब तारी, नगर फेरी पुन पीछ पूछ प्रचारी। पावक जरत देखी हनुमंता, पावक जरक देखी हनुमंता। भयो परम लघु रूप तुरंता। बाजई ढोल देहि सब तारी, नगर फेरी पुन पूछ प्रचारी। पावक जरक देख हनुमंता, भयो परम लघु रूप तुरंता। ढोल बजते हैं, सब तो तालियां पीटते हैं। हनुमान जी को नगर में फिराकर फिर पूंछ में आग लगा दी। अग्नि को जलते हुए देखकर हनुमान जी तुरंत ही बहुत छोटे रूप में हो गए। निबुक चढ़ो कपि कनक अटारी, भय सभीत निशाचर नारी। बंधन से निकलकर वे सोने की अटारियों पर जा चढ़े। उनको देखकर राक्षसों की स्त्रियां भयभीत हो गई। हरि प्रेरित ते ही अवसर, चले मरुत 49। अट्टहास करि गरजा, कपि बढ़ लागे आकाश। उस समय भगवान की प्रेरणा से 49 पवन चलने लगे। हनुमान जी अट्टहास करके गरजे और बढ़कर आकाश से जा लगे।
देह विशाल परम हरुआई, मंदिर ते मंदिर चढ़ धाई, रई नगर भालोग बिहाला, झपट झपट बहु कोट कराला। देह बड़ी विशाल परंतु बहुत ही हल्की फुर्तीली है। वे दौड़कर एक महल से दूसरे महल पर चढ़ जाते हैं। नगर जल रहा है, लोग बेहाल हो गए हैं। आग की करोड़ों भयंकर लपटें लपट रही हैं। तात मात हा सुनिए पुकारा, यही अवसर को हम ही उबारा, हम जो कहा यह कपि नहीं होई, वानर रूप धरे सुर कोई। हाय बप्पा, हाय मैया, इस अवसर पर हमें कौन बचावेगा? चारों ओर यही पुकार सुनाई पड़ रही है। हमने तो पहले ही कहा था यह वानर नहीं है, वानर का रूप धरे कोई देवता है। साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, जरय नगर अनाथ कर जैसा, जारा नगर निमिष एक माही, एक विभीषण कर गृह नाही। साधु के अपमान का यही फल है कि नगर अनाथ के नगर की तरह जल रहा है। हनुमान जी ने एक क्षण में ही सारा नगर जला डाला, एक विभीषण का घर नहीं जलाया। ताकर दूत अनल जेहि सिर जा, जरा न सोते ही कारण गिर जा, उलट पलट लंका सब जारी, कूद परा पुण्य सिंधु मझारी। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, जिन्होंने अग्नि को बनाया हनुमान जी उन्हीं के दूत हैं, इसी कारण वे अग्नि से नहीं जले। हनुमान जी ने उलट पलट कर एक ओर से दूसरी ओर तक सारी लंका जला दी, फिर वे समुद्र में कूद पड़े। पूछ बुझाए खोई श्रम धरि लघु रूप बहोरी, जनक सुता के आगे ठाड़ भयो कर जोरी। पूछ बुझाकर थकावट दूर करके और फिर छोटा सा रूप धारण करके हनुमान जी जनक जी श्री जानकी माता के सामने हाथ जोड़कर आकर खड़े हुए। मातु मोहि दीजय कुछ चीन्हा, जैसे रघुनायक मोहि दीना, चूड़ामणि उतार तब दयो, हरस समेत पवन सुत लयो। हनुमान जी ने कहा, हे माता, मुझे कोई चिन्ह पहचान दीजिए जैसे श्री रघुनाथ जी ने मुझे दिया था। तब सीता जी ने चूड़ामणि उतार कर दी। हनुमान जी ने उसको धैर्य हर्ष पूर्वक ले लिया। कहे तात यस मोर प्रणामा, सब प्रकार प्रभु पूरन कामा, दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जानकी जी ने कहा, हे तात, मेरा प्रणाम कर निवेदन करना और इस प्रकार कहना, हे प्रभु, यद्यपि आप सब प्रकार से पूर्ण काम हैं, आपको किसी प्रकार की कामना नहीं है, तथापि दीनों दुखियों पर दया करना आपका विरध है। मैं दीन हूँ, अतः उस विरत को याद करके हे नाथ मेरे भारी संकट को दूर कीजिए। तात शक्र सुत कथा सुनायो, बान प्रताप प्रभु ही समुझायो, मास दिवस महु नाथ न आवा, तव पुनि मोहि जियत नहीं पावा। हे तात, इंद्रपुत्र जयंत की कथा घटना सुनाना और प्रभु को उनके वाण प्रताप का प्रताप समझाना, स्मरण कराना। यदि महीने भर में नाथ न आए तो फिर मुझे जीती नहीं पाएंगे। कहो कपि के ही विधि राखो प्राणा, तुमहु तात कहत अब जाना, तो ही देख शीतल भई छाती, पुण्य मोह कहूँ सोई दिन सोई राती। हे हनुमान, कहो मैं किस प्रकार प्राण रखूं? हे तात, तुम भी अब जाने को कह रहे हो। तुमको देखकर छाती ठंडी हुई थी, फिर मुझे वही दिन और वही रात्रि है। जनक सुतहि समुझाई करी, बहुविध धीरज दीन है, चरण कमल सिर नाय कपि, गमन राम पहि कीन है। हनुमान जी ने जानकी जी को समझाकर बहुत प्रकार से धीरज दिया और उनके चरण कमलों में सिर नवाकर श्री राम जी के पास गमन किया। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय राम जय राम, जय जय राम।